अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का लेक्चर नंबर 25 है हमारे पास। यूनिट नंबर 6 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। कल हमने डेफिनेशंस की थी, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ a रेशो b इज इक्वल्स टू 3 रेशो 5 एंड b रेशो c इज इक्वल्स टू 5 रेशो 6, देन फाइंड a रेशो b रेशो c। एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 1 2, बी हमारा क्या है? कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? ए रेशो बी इज़ इक्वल्स टू 3 रेशो 5। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 एंड बी की क्या है? 5, ठीक है। इसी तरह बी रेशो सी इज़ इक्वल्स टू 5 रेशो 6। यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 सॉरी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6, ठीक है। अब हमारा ज़रा देखिए, यहाँ पर एक एलिमेंट है जो कॉमन है, वो कौन सा एलिमेंट है? बी। कौन सा एलिमेंट है? बी हमारे पास क्या है? कॉमन। अब हमने फाइंड क्या करना था? ए रेशो बी रेशो सी। ए बी एंड सी के दरमियान हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी। ए की वैल्यू क्या आई थी? 3 और बी की वैल्यू क्या आई थी? 5, यानी 3 रेशो 5, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? 5 रेशो 6। बी की थी 5 और सी की क्या थी? 6, तो 5 रेशो 6। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमारे पास कैसे होता है कि ये हमारा जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से, ठीक है। ये 5 ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। एरोस मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं। और यहाँ पर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। यानी सिंपल हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने एरोस से आप लोगों को पॉइंट आउट कर दिया है। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और उसके बाद ये 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 द 15, 5 5 द 25 एंड 5 6 द 30। हमारे पास रेशो क्या आई है मल्टीप्लिकेशन के बाद? 15 रेशो 25 रेशो 30। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारी तीनों रेशोज़ जो सी हैं एक ही टेबल पर अगर डिवाइड होती हैं तो इनकी कटिंग कर देंगे। 5 3 द 15, 5 5 द 25, 5 6 द 30। अब हमारे पास ए के नीचे आया 3, बी के नीचे आया 5 एंड सी के नीचे क्या आया? 6। तो ए रेशो बी रेशो 6 इज इक्वल्स टू 3 रेशो 5 रेशो 6। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ एक्स रेशो जी इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2 एंड वाई रेशो जी इज इक्वल्स टू 1 रेशो 2, देन फाइंड एक्स रेशो वाई रेशो जी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, सबसे पहले रेशोज़ गिवन है, हम वो देखेंगे। एक्स रेशो जी इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2, वाई रेशो जी इज इक्वल्स टू 1 रेशो 2। अब यहाँ पर हमारा कॉमन एलिमेंट जो सा है वो क्या है? जी, ठीक है। अब मैंने इसकी अरेंजमेंट की है, कॉमन एलिमेंट इज़ जी, सो एक्स रेशो जी एज इट इज़ आ जाएगा 3 रेशो 2, और फिर यहाँ जी को मैंने यहाँ कर दिया और वाई को यहाँ कर दिया। जब इनकी अरेंजमेंट चेंज करूँगी तो इनकी रेशोज़ की अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी। जी रेशो वाई की है, वाई रेशो जी से इसको कन्वर्ट कर दिया है जी रेशो वाई, ठीक है। अब जी रेशो वाई में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या थी? 2, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जी की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी? 2। वाई की क्या थी? 1, तो वाई की हमने क्या लिख दिया? 1। यानी अगर जी रेशो वाई किया है तो हमारी रेशोज़ की वैल्यूज़ भी चेंज हुई हैं, वो 1 रेशो 2 से कन्वर्ट हो गया 2 रेशो 1 में, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि एक्स रेशो वाई रेशो जी हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्स रेशो वाई रेशो जी, लेकिन जो हमारा हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारा कॉमन एलिमेंट वो होता है वो हम क्या लिखते हैं? दरमियान में लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा कॉमन एलिमेंट क्या था? जी, तो जी को हमने दरमियान में लिखा, एक्स रेशो जी रेशो वाई। अब यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट इसलिए की थी ताकि वैल्यूज़ पुट करते वक्त कोई चेंजिंग ना हो, इजीली वैल्यूज़ पुट हो जाए। एक्स रेशो जी की क्या वैल्यू थी? 3 रेशो 2, ठीक है। और जी रेशो वाई की क्या वैल्यू है? यहाँ आप जी रेशो वाई है ना, तो जी रेशो वाई की वैल्यू क्या है? 2 रेशो 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 रेशो 1। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमारे पास वैसे ही है कि 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 3 2 द 6, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास हमने क्या देखना था कि अगर कटिंग पॉसिबल है, किसी एक टेबल पर 3 की 3 रेशोज़ डिविजिबल हैं, तो हम उनको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास रेशोज़ क्या आई थी? 6 रेशो 4 रेशो 2, ठीक है।
तो ये 2 के टेबल पर डिविजिबल हैं। कैसे? 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर है x रेशो z रेशो y। x रेशो z रेशो y इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2 रेशो 1, जबकि उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है x y और z, यानी अरेंजमेंट के साथ y को इधर होना चाहिए और z को इधर होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि वी हैव टू फाइंड x रेशो y रेशो z, सो वी अरेंज द रेशोज एज, कैसे कि x फिर रेशो फिर y लिखेंगे फिर रेशो z लिखेंगे। अब यहाँ पर अरेंजमेंट चेंज की है तो z की वैल्यू क्या बन रही थी 2, दरमियान में z क्या था, z दरमियान में था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बनती थी मिड में 2। ठीक है, तो हम इसकी अरेंजमेंट जब करेंगे x की वैल्यू हमारे पास थी 3 तो 3 ही लिख दी, y की वैल्यू हमारे पास थी लास्ट पे, तो लास्ट पे क्या था 1, इसलिए y की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है 1, z की जगह पे क्या आ गया है 2, तो x रेशो y रेशो z इज़ इक्वल्स टू 3 रेशो 1 रेशो 2। होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, डू प्रैक्टिस ऑन रजिस्टर्स।